अगर आप अभी जिंदगी के साथ खेलवाड़ कर रहे हैं तो शायद आपको मजा आ रहा होगा, लेकिन सोचिए जब जिंदगी आपके साथ खेलवाड़ करेगी तब क्या होगा। यही वो मोड़ है जहां से ये कहानी शुरू होती है। एक 25 साल का लड़का जिसने जिंदगी को हमेशा मजाक समझा और अंत में उसके हाथ लगा तो बस गहरा पछतावा। बहुत समय पहले की बात है। एक लड़का था जो बचपन से ही थोड़ा जिद्दी और मनमौजी था। माँ बाप ने उसे हमेशा समझाया कि जिंदगी मेहनत से बनती है, सपने त्याग और संघर्ष से पूरे होते हैं। लेकिन उसे लगता था कि ये सब बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है। उसका मानना था कि जिंदगी तो बस जीने का नाम है। मौज करो, दोस्तों के साथ समय बिताओ, पैसा जैसे तैसे कमा लो और खर्च कर दो। माँ अक्सर कहती, बेटा जिंदगी खेल नहीं है, मेहनत ही इंसान का असली गहना है। और वो हंसकर कहता, अरे माँ अभी तो उम्र है मस्ती की, मेहनत तो बाद में भी कर लूंगा। पिता गंभीर आवाज में कहते, बेटा वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। लेकिन उसके कानों में ये सब बातें सिर्फ शोर लगती। कॉलेज तक आते आते उसमें ये आदत और पक्की हो गई। पढ़ाई में मन नहीं लगता था। दोस्तों के साथ दिन रात घूमना, मोबाइल पर गेम खेलना, शराब और सिगरेट में मस्ती ढूंढना, यही उसकी दुनिया थी। एक बार पिता ने देखा कि वो रात देर तक शराब के नशे में लड़खड़ाकर घर आ रहा है। पिता ने गुस्से में कहा, ये सब छोड़ दे वरना एक दिन पछताएगा। लेकिन उसने फिर हंसते हुए जवाब दिया, पापा आप भी ना हर चीज को इतना सीरियस क्यों लेते हो? जिंदगी को हल्के में लो, सब आसान हो जाएगा। शहर की चमक दमक उसे और बहका देती। सड़कों पर महंगी गाड़ियां देखता तो सोचता कि जिंदगी तो बस इसी तरह मौज मस्ती करने का नाम है। किताबें खोलता तो नींद आने लगती, लेकिन नाइट क्लब या दोस्तों की पार्टी का नाम सुनते ही वो सबसे आगे होता। धीरे धीरे आलस्य उसकी आदत बन गया। 25 की उम्र आते आते उसके दोस्तों ने अपनी अपनी राह चुन ली थी। कोई नौकरी में लग गया, कोई बिजनेस कर रहा था, कोई घर बाहर की जिम्मेदारियों में उलझ गया। लेकिन वो अब भी वही खड़ा था। उसे लगता था कि जिंदगी लंबी है, अभी बहुत वक्त है, पर वक्त कब निकल गया उसे पता ही नहीं चला। धीरे धीरे दोस्तों की महफिलें भी कम होने लगी। सब अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गए और वो अकेला पड़ने लगा। एक दिन माँ ने उदास होकर कहा, तेरे ही उम्र के लड़के अब अपने घर परिवार को संभाल रहे हैं और तू अभी भी बेफिक्र है। बेटा सोच, जिंदगी ऐसे नहीं कटेगी। उसने झुंझलाकर कहा, आप लोग हमेशा मुझे नीचा दिखाते हो। मुझे भी कुछ करना आता है, बस मेरा मन नहीं करता अभी। मां की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने देखा तक नहीं। लेकिन हकीकत हमेशा इंतजार नहीं करती। कुछ साल और गुजर गए। नौकरी ढूंढने निकला तो हर जगह रिजेक्ट हो गया। डिग्री तो थी, लेकिन अनुभव, हुनर और आत्मविश्वास कुछ भी नहीं था। इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, आपने पिछले कुछ सालों में क्या सीखा, तो वो चुप रह गया। सामने बैठा अधिकारी बोला, बेटा सिर्फ डिग्री से जिंदगी नहीं चलती, हुनर और मेहनत भी चाहिए। उस दिन वो सिर झुकाकर बाहर निकल आया। घर की जिम्मेदारियां बढ़ती गई। मां बाप बूढ़े हो रहे थे, पैसों की तंगी होने लगी। अब वो सोचने लगा कि काश मैंने पढ़ाई पर ध्यान दिया होता, काश समय रहते मेहनत की होती। लेकिन अब पछताने के अलावा कुछ नहीं था। एक बार मोहल्ले में एक शादी थी। सब लोग अच्छे कपड़ों में सज धज कर आए। उसके एक पुराने दोस्त को देखकर सब तारीफ कर रहे थे। वाह कितना अच्छा कर रहा है, कितना सम्मान पा रहा है। और जब उसकी बारी आई तो किसी ने ताना मारा, अरे ये तो अभी भी वही का वही है, कुछ करता क्यों नहीं। उस वक्त उसका दिल डूब गया। उसे लगा जैसे जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसके ही कुछ पुराने दोस्त अब बहुत आगे निकल चुके थे। कोई गाड़ी में घूमता, कोई अपना घर बनवा चुका था, कोई परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। और वो वही अकेला, टूट चुका, अंदर से खाली। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जिंदगी मजाक नहीं है,
ये हर पल गंभीर है। अगर तुम उसके साथ खेलोगे तो एक दिन वो भी तुम्हारे साथ खेलेगी और फिर इतना दर्द देगी कि तुम्हारी नींद और चैन सब छीन लेगी। रातों को नींद नहीं आती थी। आंखें बंद करता तो बस वही सवाल गूंजता, काश मैं समझ गया होता। कभी माँ उसके कमरे में आती और कहती, बेटा अब भी देर नहीं हुई, मेहनत कर ले। लेकिन उसके पास अब जवाब नहीं था। अंदर से टूट चुका था। धीरे धीरे उसने छोटे मोटे काम करने की कोशिश की। किसी दुकान पर हेल्पर बना, पर आदत आलस्य की थी, टिक नहीं पाया। मालिक ने गुस्से में कहा, तुम्हें काम की कदर ही नहीं है। वो चुपचाप घर लौट आया। दूसरी बार किसी ऑफिस में चपरासी की नौकरी मिली, वहां भी ढंग से काम नहीं कर पाया। 4 दिन बाद निकाल दिया गया। हर बार उसे अपनी नाकामी और गहरी लगती। उसके भीतर एक खालीपन ऐसा घर कर गया जो कभी नहीं भरा। अब उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही रह गई कि काश कोई वक्त वापस ला सके। लेकिन वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, नहीं लौट कर आता है। एक दिन जब पिता बीमार पड़े और अस्पताल ले जाने के लिए भी पैसे नहीं थे, तब उसकी आंखें फटी रह गई। मां ने कांपते हाथों से कहा, देख बेटा, हमने तुझे हमेशा कहा था कि मेहनत कर, जिम्मेदारी समझ। आज तेरे पापा की सांसें टूट रही हैं और हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। ये सुनकर उसका दिल चीर गया। उस दिन उसने खुद को कोसा, काश मैंने तब सुना होता जब मां बाप मुझे समझा रहे थे। पिता की हालत बिगड़ती गई और एक सुबह उन्होंने आखिरी सांस ले ली। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उस शांति ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए तोड़ दी। मां का रोना घर की दीवारों में गूंजता रहा और वो लड़का बस खड़ा रहा, पत्थर की तरह। उस दिन उसे महसूस हुआ कि जिंदगी ने उसे उसकी सबसे बड़ी सजा दे दी है। अब उसके पास सिर्फ पछतावा था। वो रोज पिता की तस्वीर को देखता और बुदबुदाता, पापा माफ कर दो, काश मैं समझ गया होता। आज वो जब आईने में खुद को देखता है तो एक थका हुआ, टूटा हुआ इंसान नजर आता है। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर शिकन और भीतर सिर्फ पछतावा। उसका मन खुद से सवाल करता है, क्या यही वो जिंदगी थी जिसका सपना मैंने देखा था? क्या मैंने इसे खुद बर्बाद नहीं किया? ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी कभी मजाक नहीं होती। अगर हम इसे हल्के में लेंगे तो एक दिन यही जिंदगी हमें इतना गहरा दर्द देगी कि हम सिर्फ पछता सकते हैं, बदल नहीं सकते। वक्त रहते मेहनत करना, जिम्मेदारी समझना और अपने सपनों को ईमानदारी से जीना ही सच्ची समझदारी है। क्योंकि जब जिंदगी सवाल पूछती है तब कोई बहाना काम नहीं आता, तब बस एक आवाज आती है, काश। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि मेहनत और जिम्मेदारी से ही जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है। अपने माता पिता की बातें सुने, समय को बर्बाद न करें और आज से ही सही दिशा में कदम बढ़ाएं। यही असली सफलता है। आशा करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें सीख मिली है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में बताना न भूलें। आपका सहयोग ही हमें और प्रेरणादायक कहानियां लाने की ताकत देता है।